अभी जो लड़का लोग जी से जाए 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 तले वो जो पोस्टमार्टम में सब करा दिले रहे। दो सगी बहनों का विवाह एक ही घर में दो सगे भाइयों से। फांसी, कैद भी, उम्र कैद भी नहीं, सिर्फ फांसी। मौत के बदले मौत। बिना खबर लगा पता लगा नहीं मिला तो हम लोग चले थाना पर। हाँ। महादेवा थाना में। जिस दिन मर्डर हुआ था ना, उस दिन 2 बजे हम लोगों को पता चला। भाई के मोबाइल पे फोन आया था, मेरे हस्बैंड ने फोन किया था कि आपकी बहन जो है मर गई है, पता नहीं जहर खाइए क्या। है गोपालगंज जिला के माझा थाना का यह छवही गांव है और दहेज के लिए किस तरह की यहाँ पर कुकृत हुआ है इस परिवार के साथ सीधे हम बात करते हैं जो पीड़ित लड़की है उससे और आपको भी बताने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा गुप्ता। कब शादी हुआ था आपका? 2008 में। कैसे कैसे घटना हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो हमेशा 14 साल से लड़ाई झगड़ा मारपीट हमेशा होता आया है, तो हाँ। मैं समझती कि चलो सबके घर में झगड़ा होता है, कभी ठीक हो भी जाएगा। हाँ। हाँ, तो मेरे साथ ऐसे हुआ था झगड़ा, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी, गांव में घूम रहे थे मेरे बच्चे, तो इस वजह से मैं लड़ाई की थी कि भाई मैं काम कर रही हूँ घर में तो मेरे बच्चों को पढ़ाओ। हाँ। तो बोले कि नहीं, तुमको खिलाएं भी और पढ़ाएं भी, तुम अपना देखो। अच्छा। हम नहीं पढ़ाएंगे। आपके हस्बैंड बोले? हस्बैंड बोले, सास ससुर बोले, सब नहीं। हस्बैंड अच्छा। तो पैसा देता था देवर को, मालिक देवर था। अच्छा। जितना कमाता था देवर के पास रखता था, वही मालिक था, जो मन करता था वो करता था। हाँ। तो जब मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो मैं लड़ूंगी ही कि मेरे बच्चों को पढ़ाओ। इस वजह से झगड़ा हुआ, किसी ने एडमिशन नहीं कराया। हाँ। तो मैं बोली कि मैं अपना करूंगी धरूंगी। इस हाँ। बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ, मारपीट करके मेरे को यहाँ पे भगा दिया। कितना दिन पहले? 1 साल हो गया। 1 वर्ष से आप यहीं पे हैं, अपने माता पिता के घर पे हैं। उसके बाद में आपकी सगी बहन वहाँ पे रह रही थी। हाँ, वो सिवान में रह रही थी। तो जिस दिन मर्डर हुआ था ना, उस दिन 2 बजे हम लोगों को पता चला। भाई के मोबाइल पे फोन आया था, मेरे हस्बैंड ने फोन किया था कि आपकी बहन जो है मर गई है, पता नहीं जहर खाइए क्या हुआ है, मर गई है, जल्दी आओ। जबकि ये कांड रात में हुआ है, पता नहीं कब का क्या किया है लोग, 2 बजे हमें पता चला। अर्थात आप दो सगी बहनों का विवाह एक ही घर में दो सगे भाइयों से हुआ था। हाँ, यही बात है ना? हाँ, मैं बड़ी बहू थी उस घर की, और बीच वाली जो देवरानी है वो कोलकाता में रहती है, उससे छोटी है मेरी बहन थी। हमारे कहने का तात्पर्य है, आपसे पूछने का भी तात्पर्य है, और जो वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स वो भी जानना चाह रहे होंगे कि पहले शादी आपकी हुई थी उस घर में, और आपके कहने के अनुसार 10 वर्ष बाद में आपने ही अपने बहन को वहां शादी कराया है। इसका मतलब आपके परिवार का वहां पर व्यवहार, सदस्यों का व्यवहार से आप प्रभावित थी, तबे आप बहन का वहां शादी कराई थी? नहीं, लड़का लड़की दोनों राजी था, लव मैरिज था उनका। अच्छा। हाँ, लव मैरिज था। लड़का बोल रहा था कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, तो जब दोनों राजी हैं तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं या फिर कोई और क्या कर सकते हैं। लड़की भी एग्री थी? हाँ, दोनों शादी, मतलब दोनों की मर्जी से शादी हुआ था उस घर में। यानी लव मैरिज प्रेम प्रसंग था, और प्रेम प्रसंग को अरेंज करके विवाह हुआ था, और विवाह आगे चलकर कैसे घटना हो जाती है। यहाँ पर पीड़ित लड़की, जो मृत लड़की है, उसकी माँ है। चाची, अपने के बेटी के साथ घटना भयल, सबसे पहले जानकारी कैसे मिलल अपने के? सबसे पहले जानकारी मिलल 2 बजे हमरा लड़का का लगे फोन आयल जे तार बहन मर गई बड़ी, आओ देखो। अभी जो लड़का लोग जी से जाए 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 तले वो जो पोस्टमार्टम में सब करा दिले रहे लोग। हाँ। अपने के लड़का इहे नु लड़का बड़ान? हाँ। अच्छा, इहे गर्ल। हाँ। अच्छा, ओकरा बाद में अपने के लड़का आके का बतलन कि वहाँ के भेड़ा है अपने के बेटी के साथ में? बतौले हमियों का चल गनी सन, तो लाश उस लेके उगे लो खानपुर घरवा, तो हमियों के ओरन सन देखे लाश के, तो कुछ ना पता चलुए जे में को लाश बा का बाबे, एकदम साफ चिरवा फरवा को ओकरा के सब मोटरी बनवा दे। देखनी अपने बेटी के लाश? हाँ, देखू ही, बाकी दे ना लौकू, बुझे मोटरी बांध देले रहो सन। बड़ी ना लोकल ना, पैक था लिफाफा में, जैसे पोस्टमार्टम के बाद पैक होता है ना, वैसे बंद था। उसका मुंह तक हम नहीं देखे। ये तो ना पता नहीं कैसा इतना खराब उसका लग रहा था। मतलब थोड़ा सा खोला गया कि एक बार देखते हैं, पर फिर से बंद कर दिया गया। पूरा पानी पानी हो गया था। पता नहीं कब का वो कांड हुआ है कि लाश पानी भी छोड़ने लगा था। सिर के पास इतना पानी, खून पानी सब जमा हुआ था। चेहरा एकदम समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, डॉक्टर से बात करने का प्रयास आप लोग किए वहाँ पर जो पोस्टमार्टम किया था डॉक्टर? तो भाई बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर गार्जियन है, अभिभावक, बहुत ही मुश्किल की घड़ी में यह अभी परिवार है। 2 बेटियों का जो है घर संसार उजड़ गया है, पूरा परिवार बिखर गया है। चाचा, आप जब गए हॉस्पिटल में अपने बेटी का शव जब देखे तो किस स्थिति में थी, वह कैसी थी? हम जब हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में लाश नहीं मिला हमको। लाश मिला, खबर लगा पता लगा नहीं मिला तो हम लोग चले थाना पर।
हाँ, महदेवा थाना में, हाँ, सिवान। हाँ, महदेवा थाना में गए तो उसका भसुर बैठा था। बैठा था तो हम लोग को गुस्सा आ गया, भाई कैसे एक बार दुर्घटना घट गया। तब तक ले पुलिस बताया जे आपके कहाँ घर है, हम अपना पता बताया पूरा। हमारा घर पड़ता है ग्राम छवई, खास पोस्ट गोपालगंज, थाना माझागढ़। तो कहले ठीक है, आपको बेटी को जहर देकर मार दिया गया है। खुद बताया थाना प्रभारी खुद बताए कि मुंह से और नाक से झाग निकला था, उसको जहर खिला के मार दिया है। एकदम जहर खिला खड़ी मारा गया है। थाना अध्यक्ष यह बात बोला है। थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार पांडे हैं, वो खुद बताए। कुंदन कुमार पांडे थाना अध्यक्ष है, कहाँ के? महादेवा ओपी थाना अध्यक्ष है कुंदन कुमार। वो आपसे क्लियरली बताए कि इस लड़की को जहर देकर मारा गया है। हाँ। तब हम लोग पूछे जो लाश कहाँ है, तो लाश पोस्टमार्टम हो गया है, लाश कौन लेगा? हम कहे लेंगे लाश? हाँ। लाश उनको दीजिए। हाँ। तो लाश उनको दे दिए हम लोग। हाँ। लेके अपन आई लोग, तब तक हमने के फिर ओकरा दरवाजा पे गनी सन। दरवाजा पर लोग कहता उनका जब संजय अगर हमने के लौक जाई तो ओकरा के चटकन से मार के मुआ दे सन हमनी के। है लड़का उनके रह, और लड़की सुततिया तो उनके रही। ये लड़कवन खातिर लोग ओकरा खातिर पगला गइल बिया, और एकरा महतारी खातिर पगला गइल बा लोग। देख सकते हैं ये हम मासूम को, हम कैमरा के जो साथी हैं दिखाना चाहेंगे। इस मासूम को कितने दिन का है यह? 1-2 साल का है, 2 वर्ष का यह लड़का है और यह लड़की है 3 वर्ष की लड़की है। उस दरिंदे को यह समझ में नहीं आया कि बच्चे का जो देखभाल है वह माँ के अलावा और माँ के जैसा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से एक बच्चे का देखभाल, देखरेख, पालन पोषण एक माँ कर सकती है, जो दर्द माँ सह सकती है, समझ सकती है, वह कोई नहीं कर सकता है। और जिस प्रकार से परिवार का कथित तौर पर आरोप है कि जहर देकर मार दिया गया है। इसी घर की एक लड़की है मेरे साथ, क्या कहना चाहिएगा आपकी बहन के साथ जो भी घटनाएं हुई है? और पुलिस प्रशासन से आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, FIR दर्ज कराए हैं, क्या कुछ पुलिस प्रशासन से सहयोग मिला है? उसके बारे में बताइए। नहीं, अभी कुछ सहयोग नहीं मिला है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और ना ही अपराधी पकड़ा गया है। तो हमारा बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ के फांसी की सजा दी जाए। उन तीनों को, संजय, पीयूष, विशाल को। 3 आदमी इसमें आरोपित है। हाँ, 3 आदमी आरोपित है। 10 दिन हो गया घटना को? नहीं, कितना दिन हो गया? कल 8 दिन होगा। मैंने 8 दिन हो गया, लगभग 7-8 दिन हो गया। 7 दिन हो गया। 7-8 दिन से पुलिस प्रशासन अभी आरोपित को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई। कुछ नहीं कर रही है। हाँ। कुछ नहीं कर रही है, अभी वो पकड़े भी नहीं गए हैं और खुला घूम रहे हैं ऐसे। अब वो काहे नहीं, पुलिस प्रशासन काहे नहीं गिरफ्तार कर रही है? अब वो जाने कि वो क्यों नहीं पकड़ रही है। उनको पैसे खिलाया गया है तभी तो नहीं पकड़ रही है। हाँ। नहीं पकड़ रही है। पुलिस प्रशासन को पैसा खिलवाकर कोई काम लोग करवा ले रहा है आजकल। तो वही तो किया है लोग कि हम लोग सारा काम करा के फिर हम लोग को इन्फॉर्म किया गया कि तुम्हारी सिस्टर मरी गई है, जहर देकर आप लोग आओ। पहले क्यों नहीं वो लोग बताए? सारा कोर्ट मैनेज करके, थाना मैनेज करके तब नहीं यहाँ पे फोन आया था। पोस्टमार्टम वगैरह करा के मंगलवार को 2 बजे तब हम लोग पता लगा कि हमारी सिस्टर नहीं है इस दुनिया में। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया हो, विधायक हो, उन लोगों के द्वारा कोई सहयोग मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा है, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं। क्या मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन और वर्तमान सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनसे? फांसी की सजा, फांसी, कैद भी, उम्र कैद भी नहीं, सिर्फ फांसी। मौत के बदले मौत, मौत के बदला मौत। बस अगर प्रशासन कुछ नहीं कर रही है तो जनता के हवाले कर दे उनको तीनों को, जनता खुद संभाल लेगी। हाँ, हमारा ये कहना है कि जनता के हवाले कर दे अगर वो प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है तो। हाँ। अच्छा, आप लोग का एक आरोप आ रहा था कि प्रिंट मीडिया में जो खबर छपा हुआ है उसके बारे में क्या कहना है? कुछ मीडिया उल्टा भी छाप रही है न्यूज। क्या छापा है, किस प्रकार से छपा है खबर, आप लोग को देखने में क्या आया है? उसमें ये छापा गया था कि एक बहन की डोली उठी और दूसरे ने मायके में फांसी लगा कर दी अपनी जान। अच्छा। मायके में, तो मायके में थोड़ी हुआ है, वो तो उसके ससुराल में हुआ है ना। उसके ससुराल में हुआ है और वह फांसी थोड़े लगाई है। फांसी नहीं लगाई, उसको जहर दिया गया, जबरदस्ती जहर दिया गया, जबरन जहर दिया गया है। हाँ। ये लड़की बता रही है खुद। अब प्रेग्नेंट औरत है तो खुद से थोड़ी ना सुसाइड करेगी। 7 महीने का पेट में बच्चा था, हम लोग प्लानिंग करे थे कि 2 महीने के बाद आएगी, उसका बच्चा हो जाएगा, फिर ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे हम लोगों ने प्लानिंग किया था। तो कैसे सुसाइड कर सकती है? उसको मारा गया है। यानी वो जो लड़की है
जिसको जहर देकर मारा गया है वो प्रेग्नेंट थी 7 मंथ। 7 महीने का बच्चा था उसके पेट में। आप बोल के गई थी कि 2 महीने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगी, यहीं पे डिलीवरी होगी उसकी। हाँ उसने अपने दोस्त के पास, उसकी दोस्त है ना, डॉक्टर है, हाँ तो बोली थी कि मैं वहीं पे कराऊंगी अपना डिलीवरी। हाँ। सब कुछ सोच के गई थी, और पता नहीं कैसे क्या हो गया, कर दिया उसने, पता नहीं क्यों मार दिया हरामजादे ने। अच्छा एक बात बताइए, 1 वर्ष पूर्व में आप वह घर छोड़कर यहाँ आ गई हैं या उस घर से आपको निकाल दिया गया था? निकाल दिया गया। ठीक है, तो ऐसा आप लोग को अनुमान नहीं था कि मेरी बेटी उस घर में अभी बहन मेरी उस घर में रह रही है, उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकता है? जब उसका लव हुआ था तो किसी की बात नहीं मानती थी ना, बोलती कि नहीं लड़का ठीक है, सही है। मैं कुछ बोलती भी थी तो बोलती कि नहीं इसको शादी कराने का मन नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही है। तो और मैं भी इतना नहीं लेती कि चलो सबके घर में झगड़ा तकरार होता ही रहता है, किसका घर अच्छा है, सबके घर में होता है। लेकिन ये मर्डर हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं था किसी को भी, वरना जानबूझ के कोई थोड़ी ना कराता। अच्छा पिताजी हैं यहाँ पर, लड़की के पिताजी हैं, क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, जो प्रशासन अगर नहीं इसको अरेस्ट करती है तो इसके लिए उचित कार्रवाई किया जाए। अच्छा जी, पुलिस प्रशासन गिरफ्तार अभी तक ना करता, अगर गिरफ्तार ना हुई, हमें गिरफ्तारी ना हुई, अपने के न्याय ना मिली, उम्मीद अपने के बाद न्याय मिले के? अब हम क्या तो कहीं अगर कोनो कार्रवाई ना मिली तो हमरा के जरूर मार दिए सन। कहिए सन कि एगो को मरनी तो का कर ली हल्लो, हमरो को मार दिए सन, बुला के ले जाइए सन, मार दिए सन। बहुत बड़ी खुलासा है। एक और क्या नाम है आपका? नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता का बहुत बड़ी खुलासा है कि अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, जो अभियुक्त बनाए गए हैं उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, सजा नहीं मिलता, सजा नहीं होता है, तो इनके भी जान को खतरा है। हाँ मार देंगे मेरे को। मार एक को कहे से जो एगो मुआदन से धक्का उखाड़ लिया लो, अब एकरो को मुआ दी है सन। यही बात है। हाँ यही बात है। उसी का नहीं, समाज में ये गंदा रिजल्ट भी जाएगा। हाँ। समाज में ये रिजल्ट भी गंदा जाएगा कि किसी को मार दो, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा, मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, कोई किसी को मार के आराम से चैन से घूमेगा। हाँ। ये नियम हो जाएगा। इसीलिए प्रशासन से हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। उन लोग को सजा होना चाहिए। तमाम चीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और यह जो पूरा घटना है इसके बारे में क्या सोचते हैं इसका भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।